अबू आसिम आजमी साहब ने सिर्फ इतनी बात कही कि काशी मथुरा प्रयागराज के बीच में औरंगजेब ने 200 फिर वही औरंगजेब की वकालत। मैं कहता हूं उसने दो मंदिर बनाए भी होंगे, लेकिन उसने अपने भाई का गला काटा, अपने बाप को पानी के लिए तरसाया, क्या वो काफी नहीं था? के लिए लड़ रहे थे, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। फिर मैं शिवाजी के दरबार को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखी, स्मृति पुराने रखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवार रखे दुनिया में। अरे हिंदुवानी के लिए, हिंदुओं के लिए, तिलक के लिए, और वेद पुराण की लड़ाई लड़ी, ये लिखा हुआ है भाई, हवा में मत कोट करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और मजेदार डिबेट वीडियो में। आज का यह डिबेट बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई के बीच होने वाली है। इस डिबेट में एंकर अमीश देवगन अबू आजमी के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछते हैं कि क्या औरंगजेब को आप अपना नायक मानते हैं, तो इस पर अमीक जामेई तिलमिला उठते हैं और कहते हैं औरंगजेब ने भी हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाया था। फिर सुधांशु त्रिवेदी अखिलेश यादव और अबू आजमी का फैक्ट के साथ ऐसा क्लास लगाते हैं जो सच में देखने लायक है। आज का यह डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो इस डिबेट को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अबू आजमी के बयान पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। समाजवादी पार्टी है, आप मुगले आजम बनने के चक्कर में कोट अनकोट सुधांशु त्रिवेदी पगले आजम बनते जा रहे हैं। इतनी दीवानगी औरंगजेब जैसे व्यक्ति के लिए, इतनी दीवानगी औरंगजेब जैसे व्यक्ति के लिए जिसने कितना बुरा किया इस देश के साथ, सिख गुरुओं के साथ, उनके साहिबजादों के साथ, हिंदुओं के साथ। उस औरंगजेब को आपके नेता तारीफ करते हैं, और एक नहीं, दो दो तीन तीन नेता तारीफ करते हैं, और एक बार नहीं बार बार करते हैं। क्यों? देखिए अमीश भाई, सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी जो मोहम्मद अली जिन्ना को अपना आराध्य मानती हो और सेकुलर होने का सर्टिफिकेट देती हो, नाथुराम गोडसे को मानती हो, तो उनको इतिहास के आकलन में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा दूर ही रहिए। हम मोहम्मद आज़म खान साहब 2017 में उन्होंने एक तारीखी प्रोग्राम में आगरा में कहा था कि मुग़ल हमारे आराध्य नहीं है, मुग़ल हमारे आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल इस देश में राम जी हैं, हमारे आइडियल किशन जी हैं। 2017 की बात है, तब तो सरकार भी नहीं आई थी यहाँ पे, चुनाव हमारी सरकार के आखिरी वक्त की बात है। ये सिर्फ बात इतनी है कि जो सरकारें हमेशा इस देश में रही हैं, चाहे वो राजा हर्षवर्धन सरकार रही हो, अशोक की रही हो, पुष्यमित्र शुंग की सरकार रही हो, जब सरकारें बदलती थीं, जो इतिहास में अब तक संकलित इतिहास है, हमारे भारत का इतिहास है, तो सरकारें ऐसी ही बनती थी। अबू आसिम आजमी साहब ने सिर्फ इतनी बात कही कि काशी मथुरा प्रयागराज के बीच में औरंगजेब ने 200 फिर वही औरंगजेब की वकालत। मैं कहता हूं उसने दो मंदिर बनाए भी होंगे, लेकिन उसने अपने भाई का गला काटा, अपने बाप को पानी के लिए तरसाया, क्या वो काफी नहीं था? सोर्स नहीं, उसने ब्राह्मण पुरोहितों की मदद करी। औरंगजेब शहंशाह जो हमारे देश का 45 साल था। और हमारा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी में मंदिरें नष्ट की गई, अभी नष्ट की गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अयोध्या जी में हमारी धरोहर नष्ट करी गई, तो जो मंदिरें नष्ट करी गई, प्राचीन मंदिरें, कॉरिडोर बना है, उसको मंदिर प्राचीन मंदिरें करेंगे। नहीं, देखिए इस बात पे तो ऑब्जेक्शन है। अब मैं पूछ रहा हूं, कंपेयर करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कैसे कर सकते हैं? स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जमाने में, नहीं सुनिए, सनातनी सरकार के जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा में प्राचीन मंदिरों को ढहाया गया, अयोध्या जी में नष्ट किया गया। हमारे विधायक पवन पांडे ने इसका विरोध किया, सड़क पर आए। अभी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने वाराणसी में इसका विरोध किया। जवाब दीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा है जो फतिये पड़ता है औरंगजेब के, राज्यसभा का एमपी है वो, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए समस्या क्या है, नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि एक सेकंड अमीक भाई, सुधांशु त्रिवेदी बीच में, अमीक भाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, होल्ड ऑन, आप अपनी टाइम पे बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी, पहली बात किसी को भी विदाउट सोर्स कोट नहीं करना चाहिए। मनगढ़ंत कहानियों के बने इतिहास को हवा में बोलना, किताब कोट करिए जैसे मैंने सोर्स कोट किया है, फरमान कोट किया है विद डेट, ये हवाई बातें मत करिए। दूसरा, लाखों दर्शक देख सकते हैं कि बीजेपी खराब है और औरंगजेब अच्छा है, बस यही तो बॉटम लाइन हुई ना। बीजेपी खराब है, औरंगजेब अच्छा है। अब मैं कोट कर रहा हूं, फिर अमित जमाई जी कान खोल के सुनिए। छत्रपति, आपने काशी प्रयाग की बात कही, छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने औरंगजेब के अत्याचार से दुखी होकर एक पंक्ति लिखी थी, और वो मैं एज इट इज कोट कर रहा हूं। यह शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवारे शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। फिर कोट किया है,
अब शिवाजी महाराज के दरबार से कोट किया है, हवा हवाई मत बोलिएगा। उससे पहले औरंगजेब के फरमान से कोट किया है, उसके बाप ओके ओके इसके बाद भी कोई बचाव करे तो ये दीवानापन नहीं, पागलपन है। ओके अमीक जमाई, प्रोफेसर अमीश जी, प्रोफेसर बीएन पांडे की किताब औरंगजेब के 200 फरामीन कहिए तो मैं आपके घर भिजवा दूं। उसने जब यह लिखा कि उसने 200 मंदिरों को दान दिया, इवन वृंदावन की मंदिरों को दान दिया, काशी में, मथुरा में अगर 200 मंदिरों का रिकॉर्ड है तो मैं कहूंगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक सर्वे करा लीजिए। सवाल यह कि औरंगजेब की दी हुई जमीन फिर आप ले कैसे सकते हैं? और आप बात करते हैं शिवाजी की, पूरे देश को बताइए कि शिवाजी के मेन कमांडर्स कौन थे? शिवाजी के मैक्सिमम जो कमांडर्स थे वो मुसलमान थे। औरंगजेब की पूरी कैबिनेट में मेजॉरिटी हिंदू राजपूत राजा थे। शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में जो आदमी ले गया वो राजपूत था, वो एक राजपूत था। क्या राजपूत विश्वासघाती हैं जो शिवाजी को लेके औरंगजेब के महल में गए जहां पे वो गिरफ्तार कर लिए गए? मतलब औरंगजेब को बचाने के लिए इस देश के राजपूतों को गाली देंगे? नहीं थी। इस देश के राजपूतों को गाली देंगे आप औरंगजेब को बताने के लिए? राजपूत ना राइफल्स ना होती ना तो आप भी कहाँ होते तो पता लगता। आप इस देश के, फिर वही बात कह रहा हूं मैं, कहता हूं किसी को जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए। मैं बिल्कुल इसका घोर मैं इस पे आपत्ति करता हूं, लेकिन फिर भी आप औरंगजेब को बचाने के लिए इस देश के राजपूतों को गाली देंगे? मतलब राजपूत गलत है, औरंगजेब सही है, मतलब क्या बोला जाए? रिटन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। ओके सुधांशु त्रिवेदी, मैं इतिहास को डिफेंड कर रहा हूं। अरे एक जज हो सकता है, उससे औरंगजेब सही नहीं हो सकते। सुधांशु त्रिवेदी आप सुनिए। अच्छा बताओ ना, सुनिए। अरे इस देश की आन बान शान है, बस जय सिंह को जब भेजा इस देश की आन बान शान है राजपूत। क्या पूरे समाज को गाली दोगे? सुधांशु त्रिवेदी, ओके लेट हिम गेट, ओके दिस इज अ बिग वन। सुधांशु त्रिवेदी, यू मेक योर पॉइंट। मुझे इस पे मैं अमीश जी सिर्फ 1 मिनट में पूरी बात साफ करना चाहता हूं। मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने भेजा था और यह कहा था कि शिवाजी को बुला के लाओ, और इतिहास में तो यहां तक लिखा जाता है, चिट्ठी में उसने यह भी लिखा था, आइयो जरूर आलमगीर का राम राम बाचियो। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी राम में आस्था थी, वो केवल शिवाजी की आस्था से खेल करना चाहता था। अब आपको बताता हूं, जब शिवाजी दरबार में पहुंचे तो उनको 6000 के मनसबदारों के बीच में बैठने के लिए कहा गया, और इसलिए नाराज होकर शिवाजी ने उसको न सलाम बोला न उसके लिए कोई शब्द बोला। जिसको खुद शिवा बावनी जो पब्लिश्ड है छत्रपति शिवाजी के समय में, उसमें लिखा हुआ है शिवाजी के लिए कि सबन के ऊपर जो ठाड़े राखिबे के जो ताही ठाड़ो कियो 6000 के लिए रे, और जानगर गमन गरल गुस्सा उर्धार कीनो न बचान सलाम न बचन बोले सियरे, और भूषण बनत महावीर बल कन लागो सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, और तमक के लाल मुख शिवा का निरख भय स्याह मुख नवरंग सिपारंग पियरे। मतलब जब शिवाजी ने उसको सलाम नहीं किया, उसके बाद जाके वो उलेमा वाली गद्दी पे बैठ गए। औरंगजेब चाहता तो वहीं पर उनको मार सकता था, मगर उसे पता था कि राजपूतों का ऐसा रिएक्शन होगा, क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह वचन दे के आए थे, इसलिए वो अपमान का घूंट सहकर वहां पे चुप रहा। ये हकीकत है, अन्यथा आप खुद बताइए ना, दरबार में जाने के बाद औरंगजेब छोड़ देता। अब मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, मत सुनिए अमीश जी, फिर भी जो अमीर जमाई ने कहा बिल्कुल सही कहा है। जब हम मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे, जब राजा मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। यानी साफ दिखाई पड़ता है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इतिहास भी हमें यही सिखाता है, वर्तमान में यही सिखाता है। नहीं तो नहीं एक सेकंड अमीक जमाई, ये तो फिर योगी आदित्यनाथ ने बोला, अभी तो आप बांट के बता रहे थे, गजब भैया, तो कटेंगे। बहुत बांट के काटने की कोशिश की मैंने, इसीलिए साफ एक्सपोज कर दिया। आप बांटना चाह रहे थे, औरंगजेब ने काट डाला। आपने बांटा, औरंगजेब ने काटा। देखिए यहां बटे, गौरी ने काटा। देखिए महाराष्ट्र हो या देश हो, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला आप भी एक रहिए और सेफ रहिए। सुनिए ना, शिवाजी अगर लड़े तो वो अपने मुसलमान ईमानदार कमांडर की वजह से लड़े। उनके जो ओएसडी थे, जो ईमानदार थे, उनकी वजह से लड़े। जिन लोगों ने धोखा दिया औरंगजेब से मिल गए। अरे शिवाय खुद महान थे, खुद वीर थे। फिर मैं कह रहा हूं, पंडित नेहरू ने शिवाजी की शिवाजी पर शिवाजी पर सवाल खड़े करे। शिवाजी को कौन नहीं मानता? आप कर रहे हैं। अब आप छत्रपति शिवाजी की वीरता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कमांडर होते तो शिवाजी नहीं होते। कमाल क्या बात करते हैं? शिवाजी गोविंद पानसारे की किताब पढ़ लीजिए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, गोविंद पानसारे की किताब है शिवाजी कौन थे, पढ़ लीजिए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके 50 सेकंड्स। ओके ये वही गोविंद पानसारे की आप किताब बता रहे हैं जिसने सिर्फ मनगढ़ंत इतिहास लिखा है, जिन्होंने कोई चीज सोर्स कर कोट करके नहीं लिखी है।
जो अपना सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करने का प्रयास करते थे। इसीलिए मैंने कहा उस जमाने के फर्स्ट हैंड सोर्स चाहिए। ये जो काल्पनिक इतिहास लेफ्टिस्टों ने लिखा, अच्छा, ये इसका कोट मत करिए, किताब नहीं, सोर्स कोट करिए। को शिवाजी के कमांडर्स का नाम बताइए कमांडर का। हम बता रहे हैं बाजी प्रभु देशपांडे थे, तानाजी मालुसरे थे, सिंधिया जी थे। आप क्या क्या बात कर रहे हैं? अब बताइए, तानाजी मालुसरे थे, बाजी प्रभु देशपांडे थे, बताओ नाम बताओ। मुसलमान किसी का नाम पता है? यही हवा में आके आए बाएं साए बोलना शुरू कर देना। अरे मराठों में एक से एक थे, और सुनिए, और वो कौन थे और किसके लिए लड़ रहे थे वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। फिर मैं शिवाजी के दरबार को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराने राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राखे दुनी में। अरे हिंदुवानी के लिए, हिंदुओं के लिए, तिलक के लिए और वेद और पुराण के लिए लड़ाई लड़ी। ये लिखा हुआ है भाई, हवा में मत कोट करिए।